सदर एसडीओ ने पिछले दिनों अजमेरीपुर बैरिया में लगी भीषण आग का किया मुआयना, सरकारी सुविधा देने की कही बात। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अजमेरीपुर बैरिया में भीषण अगलगी की घटना हुई थी, जिसमें कई घर आग की जद में आ गए। आग जब शांत हुई तो मालूम पड़ा 200 घरों को आग ने अपने चपेट में लिया है। कल तक जो घर में रहते थे वो अब सड़क पर आ गए हैं, जहां तहां खेतों में या फिर प्लास्टिक के तिरपाल के सहारे रहने को विवश हैं। गांव के राजीव कुमार की 2 बहनों पूनम और चांदनी की शादी होने वाली थी। कल सगुन होना था, सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आग ने ऐसा कहर बरपाया कि बदन पर पहने कपड़े के अलावे और कुछ नहीं बच सका। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का हाल जाना, साथ ही सामुदायिक किचन में व्यवस्थाओं को देखा। एसडीओ ने अधिकारियों व गांव के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही सामुदायिक किचन का खाना खाया। एसडीओ ने कहा कि क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है, जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी। पीड़ित परिवारों को अब सरकार से मदद की आश है। उन्हें उम्मीद है सरकार इन पर अपनी नजरें इनायत करेंगे। आ रही है सरकार की प्रशासन की ओर से। देखिए, जो भी विभाग के जो नियम हैं तो उसके मुताबिक सामुदायिक किचन हम लोगों ने कल रात्रि से ही शुरू करवा दिया है। कल भी मेडिकल कैंप लगी थी, आज भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और जो पशु चिकित्सक हैं वो उन्होंने भी सब जगह विजिट किया है। उन्होंने कल भी विजिट किया था और आज भी विजिट किया है। और साथ ही साथ जो जीआर की राशि दी जानी है उसके लिए हम लोग आकलन करवा रहे हैं। लगभग आकलन कंप्लीट है और लगभग 100 से 125 घर हैं जो चिन्हित हुए हैं। अभी स्पष्ट फिगर आ जाएगा जब आकलन कंप्लीट हो जाता है, तो उनको जीआर की राशि हम लोग आज ही दे देंगे और जो भी बाकी जो मकान या फिर जो खटाल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका अभिलेख बन के जो भी उनका क्षतिपूर्ति बनेगा उसमें उनको दे दिया जाएगा। सामुदायिक किचन में क्या कुछ देखिए, सामुदायिक किचन कल से शुरू कर दिया गया है और आज भी चला है और अभी एक दो कल भी आज शाम तक तो है ही और फिर कल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पॉलीथीन का भी वितरण किया जा रहा है लोगों में, क्योंकि रहने में थोड़ी समस्या है। एक जगह पंडाल का भी निर्माण किया गया है ताकि लोग उसमें, अभी चूँकि गर्मी का मौसम है तो सब लोग वहाँ पे रहता है। आपने भी खाना खाकर चेक किया सर? संतोषजनक है। थोड़ी सी साफ़ सफाई की समस्या थी तो बता दिया गया है आज। बहुत अच्छा ये भी है कि चूँकि बिहार सरकार की योजना भी है WPO की और इस पंचायत में WPO का निर्माण भी हो चुका है, तो हर ब्लॉक में स्वच्छाग्रही भी हैं, तो वो लोग आके यहाँ से सारा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और जगहों को भी साफ़ रख रहे हैं। तो जो भी कुछ साफ़ सफाई का है उनको बोला गया है कि इसमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें खाना जल्दी ख़राब होता है। तो जो भी खाना है उसको सही तरीके से गैस सिलेंडर वगैरह को धूप में नहीं रखेंगे और बाकी जो मीनू है जो विभाग का दिया हुआ है उसी मुताबिक खाना चाहिए। कितनी मेहनत करके जुटाए थे सब कुछ जेवर शादी के लिए? कैसे कैसे मेहनत? वैसे खेती था, पशुपालन था, जो भी काम काज करके खेती में हुआ था, फसल कट गया था, वो भी सब बेचू खोज करके सब चीज़। 2 शादी के लिए लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर सामान था, वो सब जल गया। 3.5 लाख रुपया पैसा था, डबल शादी था, इसके लिए हम खर्च के लिए रखे थे। अपने जो गोदरेज होता है, जेवरात होता है, जो भी लगता है शादी में, वो सब सामान। कहाँ शादी लगा थे? शादी लगा थे वो रंगड़ा में, 83 डुमरिया में। हाँ, तो उस सबको मना कर दिया गया है कि सब चीज़ जल के राख हो गया है। अब हम संभलने के बाद अब किससे संभलेंगे वो तो आगे। फिर भी वो सब आने के लिए चाहता था, देखने के लिए, इधर से मना। बहुत परेशानी है। दो बहन की शादी? 2 शादी हो गया था, 3 था। अभी शादी 2 बहन की शादी 2 शादी के लिए, हाँ 2 शादी बहन का शादी के लिए सारा सामान जल गया। कैसे आग लगी थी, कुछ पता चला? गांव में कैसे आग लगा, उस आदमी उस टाइम आग लग गया, बस अभी तक नहीं चला है अब किस तरह लगा है। कितना घर जला है? 200-250 घर जल गया। 200 से ज़्यादा? हाँ, 250-300 भी पार हो सकता है। अभी गांव का आदमी है, वो पता नहीं चल पाता है किसका घर जला किसका नहीं, वो अपने अपने घर में से। अभी खाना पीना रहना कैसे, क्या होगा? शिविर से कुछ मिल रहा है सुबह शाम हल्का फल्का, और खाया पिया कुछ जाता नहीं है किसी को। परेशानी है घर में, घर जल गया। सरकार से कुछ मांग है? सरकार से जहाँ तक हो सके मिले घर। अभी देखिए धूप है, गर्मी का हवा है। क्या करते हैं आप, क्या मेहनत? खेती करते हैं। खेती करते हैं? खेती करके सब कुछ जुटाए? हाँ, खेती। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। दोस्त ही बना दोस्त के जान का दुश्मन। शराब पार्टी के दौरान हुई थी झड़प, चाकू से किया वार, इलाज के दौरान हुई मौत। एक दोस्त ही दोस्त के जान के दुश्मन बन बैठा और शराब पार्टी के दौरान अपने ही खास दोस्त को चाकू से तब तक वार करता रहा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया।
ऐसा ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। गौरतलब हो कि 5 दोस्त आदमपुर थाना क्षेत्र कोयला घाट के रहने वाले थे और पांचों ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित गोला घाट शादी समारोह में भोज खाने के लिए गए थे। लौटते समय पांचों के बीच शराब पार्टी चल रही थी। सभी दोस्त नशे में थे। 2 दोस्तों में तू मैं हुई और बात यहां तक पहुंच गया कि एक दोस्त ने अपने खास दूसरे दोस्त को चाकू से घायल कर दिया। वो तब तक चाकू से अपने दोस्त पर वार करता रहा जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। ये सारी घटना का प्रत्यक्षदर्शी 3 दोस्त देख रहा था। उसके बाद आनन फानन में तीनों दोस्तों ने घायल को मायागंज अस्पताल लाया, जहां घायल युवक को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बलुआचक के रहने वाला पेंटर बिट्टू मंडल उर्फ छोटू का 17 वर्षीय पुत्र आशीष के रूप में हुई है। वो अपने नाना नानी के घर रहकर अभी 9वीं कक्षा में जिला स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक आशीष की फुआ सीमा देवी ने बताया कि आशीष भोज खाने जा ही नहीं रहा था। जबरन उसके दोस्त ने उसे घर से बुलाकर भोज खाने के लिए ले गया और चाकू से गोंदकर बुरी तरह मार डाला। वहीं मृतक आशीष की नानी रवीना देवी ने बताया कि मेरा नाती पढ़ने लिखने वाला लड़का था। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती भोज खाने लेकर गया, लेकिन आशीष के दोस्त ने ही आशीष को चाकू मारकर अधमरा कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे धोखेबाज दोस्त को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वही पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है और हत्यारे दोस्त को ढूंढ रही है। बताइए तो। भोज खाने के लिए गया था। हाँ। बोला कि चलो भोज खाएंगे। वहाँ से गया, खाते समय लौटा तो एक 3 गो लड़का था। एक गो मारने लगा तो तीनों खड़ा कर देखा। ये बोला कि डर से ये लोग यहाँ नहीं बताया कि हम नहीं देखे हम देखे। तब फिर बोला कि पुलिस धमकी दिया कि मार लगेगा ऐसे उसे, तब बताया कि हम देखे। तब ये लोग भोज खाने गया था। वहाँ गया था शादी में घूरने के लिए। कहाँ? कर लेकर गया। कहाँ? गोलाघाट। गोलाघाट से लेकर गया। अच्छा, वहीं पर ही सब लड़का मार दिया इसको। हाँ। मतलब दारू पिला के ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, दारू पिला क्या बोलिए, पूरा बोलिए। चाकू से दारू पिला कर मारा है। इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? इसके मम्मी पापा वहीं गया है थाना में। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। कौन है आप लड़के की? हुआ। अजमेरीपुर बैरिया में मंगलवार को हुए भीषण अग्निकांड में लगभग 300 घर जलकर राख हो गए और सैकड़ों किसान परिवार बेघर हो गए। विपदा की इस घड़ी में मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर शाखा के युवा साथी द्वारा आज 300 से ज्यादा फूड पैकेट, जिसमें चावल, आलू, सरसों तेल, बिस्कुट, दालमोट, नमक, मोमबत्ती और माचिस के साथ ग्रामीणों के लिए कपड़े भी लेकर अजमेरीपुर बैरिया गांव पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि अब तक उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है और उनके पास रहने के साथ साथ खाने पीने का भी संकट उत्पन्न हो गया है। आज मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर शाखा की इस मदद से उनको एक राहत मिलने की उम्मीद है। शाखा संरक्षक सह अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन संजय अग्रवाल द्वारा पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। पूर्व शाखाध्यक्ष अश्विनी खटोर ने ग्रामीणों को स्वयं से राहत कार्य कराने हेतु धन्यवाद कहा। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष रेशु चौधरी, सचिव अभिनंदन जैन के नेतृत्व में शुभम दलानिया, पीयूष जैन, नीलमणि बाजोरिया, रवि बाजोरिया, शशि बाजोरिया, विनीत बाजोरिया, राजेश बाजोरिया, आयुष बाजोरिया, पीयूष बाजोरिया आदि कई युवा साथियों ने इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। सही जगह वितरित हो और जरूरतमंद को ही राहत सामग्री मिले, इसके लिए स्थानीय वार्ड सदस्य श्री अनंत कुमार जी ने काफी सहयोग किया। मारवाड़ी युवा मंच संस्था उनका धन्यवाद करती है। आज 11 मई मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर की शाखा अजमेरीपुर बैरिया पहुंची हुई है। 9 मई को अजमेरीपुर बैरिया में भीषण आग दोपहर के 12 बजे लगी थी, जिसमें करीब 250 से 300 घर जलकर सुहा हो गए। यहाँ पर ब्लॉक के द्वारा एक सामुदायिक भवन चल रहा है, सामुदायिक रसोई का आयोजन चल रहा है, लेकिन फिर भी इतने घरों को खाना खिलाना और राहत पहुंचाना संभव नहीं है। कई लोग आए, सांसद भी आए, कई प्रतिनिधि आए, सबों ने यहाँ का मुआयना किया। अपने अपने स्तर से जिसने भी जो करने का प्रयास किया हो, ये तो हम लोगों को पता नहीं है, ये तो यहाँ के समाज के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मारवाड़ी युवा मंच आगे बढ़कर
अपने जन धन मन के साथ यहाँ पहुँची है, राहत सामग्री का वितरण कर रही है, कुछ कपड़ों के साथ कपड़ा का वितरण कर रही है, ताकि जो भी संभव हो पाए, जितना भी संभव हो पाए समाज का अपने हिसाब से ये लोग यहाँ पर लोगों का मदद कर सके। यही माननीय गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सार्थक सिद्धि होगी। धन्यवाद। ललमटिया थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब के नशे में हंगामा करते हुए एक युवक को पासी टोला से किया गिरफ्तार। उसे थाना पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद एक युवक को शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार युवक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के सबौर गांव निवासी मोहम्मद शहनशाह के रूप में ललमटिया थाना पुलिस ने की है। वहीं ललमटिया थानेदार मिथिलेश कुमार ने बताया कि बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 16 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक तस्कर को राघोपुर गांव से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव निवासी उदयकांत मंडल के पुत्र 19 वर्षीय अनिकेत कुमार उर्फ बजरंगी कुमार के रूप में नाथनगर थाना पुलिस ने की है। वहीं पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को कुल 26 बेंचों में भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच पर होगी सुनवाई। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। यहाँ सभी प्रकार के सिविल वाद और ऐसे अपराधों को छोड़कर जिसमें समझौता वर्णित है वैसे केस को निःशुल्क निपटाए जा सकते हैं। साथ ही लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर भागलपुर में आयोजित होगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अनुमंडल राजस्व, सिविल, पारिवारिक विभाग, भरण पोषण, विद्युत, पानी, एक्सीडेंटल क्लेम, श्रम संबंधी, बैंक, ट्रैफिक के चालान के मामले की सुनवाई होती है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 26 बेंच में 18 भागलपुर, 6 बेंच नवगछिया और 2 कहलगांव में बेंच बनाए जा रहे हैं, जिससे केस के निष्पादन में आसानी हो सके। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि पिछले बार से ज्यादा केस इस बार निष्पादित किए जाएंगे। उन्होंने बताया इस बार भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव के एक गांव में जागरूकता रथ निकाली गई है जो भ्रमण कर रहा है और लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में केस निष्पादन के लिए जागरूक भी कर रहा है। इस बार कुल 28,000 नोटिस किया गया है। उम्मीद है हर वर्ष से ज्यादा इस वर्ष केस का निष्पादन। इसमें हम लोगों ने 26 बेंच बनाया है। इस बार भागलपुर में 18, नवगछिया में 6 और कहलगांव में 2 बेंच। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 28,000 नोटिस किया है। उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार डिस्पोजल होगा। पिछले बार 2716 था, उम्मीद है कि इस बार 2800 के लगभग हो डिस्पोजल। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रचार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया है, जो हर नवगछिया, भागलपुर और कहलगांव में जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और लोक अदालत के यहाँ आए और अपने बातों का निपटारा करा सकें। कितने मामले का निष्पादन? इसमें बिजली के मामले, केस में जो क्रिमिनल और कंपाउंडेबल केसेज पड़े हुए उनके मामले, उसके अलावा पानी वाले, MSCT के केसेज, बैंक मामले, सब उसमें निष्पादन है। कुल कितना मामला? पहले भी लोक अदालत लगे हैं, किस तरह से असर पड़ रहा? लोग जागरूक हो रहे हैं। हर बार लोक अदालत साल में 4 बार लग रही है, तो इस बार भी हमारा ये दूसरा लोक अदालत है और पहले भी डिस्पोजल हुआ है हमारे यहाँ से। तो हर बार धीरे धीरे वो संख्या बढ़ते जा रही है। तो ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, तभी उनको पता है कि लोक अदालत में आते हैं और उनका समाधान हो जाता है, तो अपना कर आते हैं। जो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उसके लिए हमारा अवेयरनेस कैंप लगातार चल रहा है। हर संडे को हमारे द्वारा किया जाता है अवेयरनेस का कार्यक्रम। हर संडे को बना हुआ शेड्यूल और हर संडे को किसी न किसी पंचायत स्तर में हमारा कार्यक्रम चलता है। 5 दिन से एक मां का बेटा है लापता। पुलिस की मदद नहीं मिलने पर सड़कों पर बेटे की फोटो लेकर भटकती नजर आई एक मां। कहते हैं एक मां के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है, लेकिन उसी मां का बेटा पिछले 5 दिन से लापता हो तो आप सोच सकते हैं कि उस मां पर क्या बीतती होंगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया।
जब एक महिला को हबीबपुर थाना के ठीक सामने मोबाइल में अपने बेटे की तस्वीर लेकर लोगों से ये पूछती नजर आई कि कोई मेरे बेटे को देखा है क्या। दरअसल महिला का बेटा पास के ही एक पेट्रोल पंप से लापता हो गया। उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर एवं बोलने में असमर्थ है। महिला ने बताया कि उसका बेटा पास के पेट्रोल पंप के पास घूमता रहता था और वहीं से 5 दिन पहले लापता हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद उनका बेटा रोशन का पता नहीं चल पाया। तब महिला ने हबीबपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, पर थाने के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर महिला थाना के सामने ही खुद अपने बेटे की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ करने लगी। साथ ही लोगों से विनती करती नजर आई कि अगर कहीं उनका बेटा दिखे तो उनको ये सूचना तुरंत दें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस कब ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर उनके बेटे ढूंढने का प्रयास करती है। आपको बता दें कि लापता रोशन हाफ पैंट एवं उजला शर्ट पहना हुआ है और बोलने में बिल्कुल ही असमर्थ है। रोड पास से मेरा बेटा खो गया है। मेरा बेटा मुँह में बोली नहीं है। 2-3 बार गए हैं थाना, उसमें मेरा बेटा को कोई परवाह नहीं कर रहा है। दिमाग कैसा है? दिमाग ठीक है, आपका बेटा ठीक है? सब बात समझता है, सब बात सुनता है, मेरा बात सब बिल्कुल समझता है। सब जगह पता लगा लिए? सब जगह पता लगा लिए, नहीं मिला? नहीं मिला। कितना दिन हो गया? आज इतवार के दिन हुआ है। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम कुमारी, बेटा का? रोशन कुमार। भीषण गर्मी में भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग सड़क पर थाना चौक के पास वाहनों की लगी लंबी कतार। जाम से यात्री हो रहे हैं परेशान। भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है, वहीं इतनी तेज धूप में 2 घंटे से भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग सड़क पर टोटो और टेम्पो की लंबी कतार से यात्री से लेकर चालक भी परेशान हैं। वहीं जाम की सूचना मिलने के ही नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान दल बल के साथ पहुंचे और पुलिस द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 टोटो को भी जब्त किया है। मधुसूदनपुर किशनपुर बाईपास मोड़ के पास मुर्गा लदे पिकअप और सीमेंट लदे ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण टक्कर। पिकअप के चालक की हालत गंभीर, JLNMCH में कराया भर्ती। घायल कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और अभी तक नहीं हो पाई है उसकी पहचान। भागलपुर मधुसूदनपुर इलाके के किशनपुर बाईपास के पास गुरुवार को सीमेंट लदे ट्रैक्टर और मुर्गा लदे पिकअप वाहन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस और 112 डायल को दी गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मधुसूदनपुर पुलिस ने घायल चालक को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए JLNMCH भेज दिया गया है। गंभीर चोट की वजह से चालक कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। बस्ती पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि घायल को इलाज के लिए JLNMCH में भर्ती कराया गया है। घायल कुछ भी बताने से स्थिति में नहीं था, इसीलिए पहचान नहीं। नवगछिया में कटाव निरोधी कार्य की जांच करेगी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की टीम। जिलाधिकारी भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में विभिन्न स्थानों पर लगभग 25 करोड़ की लागत से चल रहे कटाव निरोधी कार्य की जांच भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार, नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज सहित अन्य अधिकारियों के साथ बुधवार को किया। निरीक्षण के दौरान इन्होंने इस्माइलपुर से बिंटली में किए गए कार्यों का जांच कर उसकी गुणवत्ता को लेकर विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की टीम से जांच कराने की बात कही। DM ने बताया कि गंगा कोसी नदी में इस वर्ष हो रहे कटाव निरोधी कार्य को लेकर विशेष तौर पर निरीक्षण किया है। नवगछिया में, इस्माइलपुर, बिंटली में अलग अलग जगहों पर कार्य किया गया है। इसमें कुछ कार्य पूरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने बताया कि झल्लू दासटोला में इस समय कटाव निरोधी कार्य शुरू हुआ है, लेकिन ये कटाव निरोधी कार्य को 15 मई तक पूरा नहीं किया जा सकेगा, इसलिए इस कार्य को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां पर गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसके लिए झल्लू दासटोला के मुखिया गणेशी मंडल की मांग के आधार पर 300 मीटर में और कार्य की बात कही। वही कार्य समय पर संपन्न हो, जिससे कि बाढ़ व कटाव से पहले नदी के किनारे पत्थर का स्लोप बन जाए, इसलिए कार्य दिन रात कराने का निर्देश दिया। DM ने बताया कि यहां पर कार्य शुरू हुआ है और इसमें अभी समय लगेगा। वही इन्होंने जहांगीरपुर, बैसी, ग्वारीडीह, चौराहा आदि जगहों का भी निरीक्षण किया, जिसमें कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया था कि इन सभी जगहों पर कार्य पूरा कर लिया गया है।
इस पर जिला पदाधिकारी ने कार्य को फ्लाइंग स्क्वाड की टीम से जांच कराने की बात कही। मालूम हो कि पिछले सप्ताह भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने इस्माइलपुर में हुए कटाव रोधी कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने के कारण कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया था। साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर जिला पदाधिकारी और जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी से तत्काल जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद जिला पदाधिकारी खुद कटाव स्थल पर किए गए कार्यों का जांच करने पहुंचे थे। इस निरीक्षण के दौरान नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार, नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, गोपालपुर इस्माइलपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि लोग निरीक्षण के बाद का क्या क्या से देखे? कार्य सब चल रहा है। जो पहले का काम है वो कंप्लीट हो गया है। मॉनिटरिंग लगातार जो है फ्लड कंट्रोल डिवीज़न के कार्यपालक अभियंता कर रहे हैं और इस बार आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारा काम जो है वो सैंक्शन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एरियल सर्वे किया था, तो चाहे वो जहांगीरपुर बैसी का हो या इस्माइलपुर बिन टेलुई का हो, गुआरीडी का हो, तो बहुत सारे कार्य जो हैं इस बार नए कार्य सैंक्शन हुए हैं। और अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन पूरी परिस्थिति पर नज़र है। क्या जो इसका समय सीमा तय किया गया? देखिए, मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है। एक जो झल्लू दास और ज्ञानी दास टोला वाला काम है वो चूँकि टेंडर लेट से हुआ था, तो अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि उसमें मैक्सिमम काम जो है वो इस बार के फ्लड सीजन से पहले कंप्लीट हो जाए। सर, पिछले वर्ष भी आप सख्त निर्देश दिए थे कि उधर सोल कटिंग होगा तो इधर दबाव कम होगा। करेंगे सोल कटिंग का काम। अभी जब 1 जून से जब सीजन जो फ्लड फाइटिंग वाला सीजन होता है, तो उसमें 1 जून के बाद से जैसा इंजीनियर बता रहे हैं कि सोल कटिंग का काम पिछले साल भी कुछ हुआ था, इस साल भी करेंगे, ताकि यहाँ जो स्पर नंबर 6 और 6N है इसके पास 3 टेंगा सर 9 नंबर स्पर पर, जहाँ इससे 4 दिन पहले कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाते हैं एनसी जो बोरी किया हुआ है उसमें बालू की जगह अधिकतर मिट्टी चेक करवा लेंगे। देखिए, वो इन लोगों का फ्लाई स्क्वाड भी होता है और विभाग की भी टीम होती है, तो उसमें जो मानक है उसी के रूप काम होना है। और अगर कहीं पे कोई ऐसी शिकायत आती है तो वो विभाग के जो सीनियर अभियंता है वो आकर के इसको चेक करवाएंगे।